अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द बूट कैंप। आज हमारे बूट कैंप की फर्स्ट क्लास है और सलवा जहीर हियर। आप तमाम लोगों को मैं वेलकम कहती हूँ और बूट कैंप के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तमाम लोग जिन्होंने ऑरिफ्लेम रिसेंटली ज्वाइन किया है और वो चाहते हैं कि वो ऑरिफ्लेम के बारे में इतनी नॉलेज गेन कर लें कि वो फौरी तौर पर एक बहुत अच्छे अंदाज में अपने बिजनेस को स्टार्ट ले सकें। तो ये स्पेसिफिकली इस तरीके से डिज़ाइन की गई क्लासेस हैं जिससे आपको तकरीबन 90 टू 95% ऑरिफ्लेम के बारे में नो हाउ हो जाएगी, जिससे आपको एक क्लियर विजन आपको मिल जाएगा कि आपने करना क्या है। तो इन तमाम क्लासेस को आपने बहुत ध्यान से अटेंटिवली अटेंड करना है, पेन एंड डायरी साथ लेकर बैठना है ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सके। और ट्रेनिंग देने के बाद, सेशन लेने के बाद अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मज़ीद पूछनी तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके लीडर्स के, आप उनमें उसमें पूछ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज होती है, जब हमें चीज़ों के बारे में पता होता है, तभी हमें अपने रास्ते की भी क्लैरिटी होती है कि हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या अचीव करना है, हमने क्या करना है, हम क्यों कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नॉलेज गेन करें। सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरिफ्लेम बिजनेस हमें क्या ऑफर करता है? लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है, वो है लुक ग्रेट की। अच्छा, हमारे साथ अभी जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं वो ज़रूर बताएं कि आप आज आपका फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट टाइम आप कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई भी जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो चैट में आपने मुझे बताना है। और आप किस शहर से हमें इस वक्त ज्वाइन आपने किया हुआ है, अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं, जो पहली अपॉर्चुनिटी है लुक ग्रेट की, मीन्स के हम अच्छे दिखें ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के साथ। ऑरिफ्लेम की जब प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम अच्छे दिखेंगे, हम नुमाया नज़र आएंगे, हम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ दिखेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे, पर्सनल ग्रूमिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और हम जब बदलते हैं तो हमारे आसपास लोग फिर हमें नोटिस करना शुरू करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर ये तब्दीली कैसे आई। तो इसलिए जो सबसे पहला हमारे बूट कैंप की जो पहली क्लास है वो प्रोडक्ट्स के हवाले से है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्या प्रोडक्ट्स हैं और हमारी जो ऑरिफ्लेम ब्रांड जो है वो क्यों यूनिक है, इसमें क्या खास बात है, ये सब चीज़ें जानना एज अ ब्रांड पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स यूनिक क्यों हैं। मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप भी आज से पहले बहुत सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके होंगे। ऑनलाइन आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो फिर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैं क्यों ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट पे स्विच हूँ। अक्सर लोग ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद सोचते हैं बस अब हमने बेचना है और बस बेचना है, और खुद जो है ना वो इस्तेमाल करने के बारे में वो नहीं सोच रहे होते। तो यहाँ पर एक बात जो है ना आप लोग अपनी पल्लू से बांध लें, लिख लें, समझ लें, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें कि ऑरिफ्लेम में जो सबसे पहला कस्टमर है ना, वो हम खुद हैं। तो जब हम अपने आप को प्रोडक्ट सेल कर देंगे, जब हम खुद एग्री हो जाएंगे, हम खुद मान जाएंगे कि हाँ हमें प्रोडक्ट बाय करनी है, तो फिर हमारे लिए और कस्टमर बनाना कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले हम खुद ही ऑरिफ्लेम के कस्टमर हैं, ठीक है। तो हमने ये ना अपने लिए सोचना है कि मैं क्यों ऑरिफ्लेम ब्रांड पे स्विच हूँ। पहले मैं जो ब्रांड यूज कर रही हूँ, मैं वो छोड़ के ऑरिफ्लेम ब्रांड क्यों यूज करना क्यों शुरू करूँ। तो ये आज आपने अपने माइंड को क्लियर करना है, आज आपने अपना कॉन्सेप्ट सही करना है, अपना माइंडसेट से ठीक करना है कि वाई ऑरिफ्लेम, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं कि ऑरिफ्लेम जो है नेचुरल स्वीडिश कॉस्मेटिक्स है, जो कि कॉम्बिनेशन है विजडम ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। इस एक जुमले के अंदर ना बहुत गहराई है कि हम हमारी जो प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स हैं और जो उसकी इंस्पिरेशन है वो नेचर से ली जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में जो है सब कुछ दिया हुआ है, जो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए है। तो जो भी इस नेचर के अंदर हमारे लिए मुफीद चीजें मौजूद हैं, उससे इंस्पिरेशन ली गई है
उनका इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ ही उसको बेहतरीन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह के फॉर्मुलेशंस बनाए गए हैं जो वाकई हमें रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर साइंस भी है और नेचर भी है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूनिक हो जाती है। नंबर 2 इज पर्सनल रिकमेंडेशन। ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स क्यों सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, क्यों इतने वसूख से लोग लेते हैं, इतने यकीन से लोग लेते हैं? क्योंकि ये पर्सनल रिकमेंडेशन की बेस पर प्रोडक्ट्स मिलती हैं। आप देखते हैं टीवी में जो प्रोडक्ट सेल हो रही है या मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो किसकी बेस पे सेल होती है? मॉडल्स की, एडवर्टाइजमेंट की। टीवी पे ऐड लगा, कोई बड़ी मशहूर कोई मॉडल है, कोई बहुत मशहूर कोई एक्ट्रेस है जिसने लाखों के जो है वो फेस के ऊपर ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं, उसके बहुत प्रोफेशनल्स उसके साथ होते हैं उसको खूबसूरत दिखने के लिए, बेहतरीन उसके मेकअप होते हैं, और वो मॉडल जो है हमें कह रही होती है कि आप ये प्रोडक्ट यूज करें, हालांकि वो खुद भी वो यूज नहीं कर रही। वो जो इश्तेहार दिखा रही है या वो जो प्रोडक्ट हमें बता रही है, वो उसमें उसकी पर्सनल रिकमेंडेशन शामिल नहीं है। तो वो चीज जो है ना, वो एक हद तक होता है कि फैंटेसी में आके लोग ले लेते हैं, लेकिन वो देर पा नहीं चलती है। लेकिन ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स कोई मॉडल नहीं प्रमोट कर रहा। ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हम और आप जो खुद प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन की बेस पे अपने फैमिली फ्रेंड्स को साथ इसको शेयर करते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज की, मुझे ये प्रॉब्लम था, इसको मैंने यूज किया, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व भी। और क्योंकि हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हमें देखते आ रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ हमारे साथ ये मसला था और अब ये मसला ठीक हो गया है, तो दे बिलीव इन इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसको समझें कि पर्सन रिकमेंडेशन जो है वो ऑरिफ्लेम की एक यूनिक ऑरिफ्लेम का एक यूनिक पॉइंट है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं शॉप पे रखवा दें, शॉप सेल कर दें, फलाना सेल कर दें, ऑनलाइन सेल कर दें। सेलिंग तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन वाई ऑरिफ्लेम इज यूनिक? क्योंकि यहाँ पर पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हम जो वही प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं जो हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है और हम खुद हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे प्रोडक्ट के लॉयल कस्टमर्स बनते हैं। नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये एक यूनिक पॉइंट है ऑरिफ्लेम ब्रांड का, कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये नेचुरल एक्टिव होते हैं। ये हमारी स्किन पे जब लगते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। और ये तमाम चीज़ें नेचुरली ओरिजिनेट की जाती हैं, नेचुरली एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, और फिर जब ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी स्किन के अंदर जाके, हमारी सेल्स के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं। इसलिए जब स्टार्टिंग में लोग यूज़ करते हैं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स, तो वो डिफरेंट सेंसेशंस अपनी स्किन के ऊपर फील कर सकते हैं। डिपेंड करता है, वेरी करता है, हर किसी की स्किन डिफरेंटली बिहेव करती है। किसी को जो है वो लगता है ठंडे पसीने आ रहे हैं, किसी को लगता है कि कुछ थोड़ी सी सेंसेशन सी हो रही है। लेकिन बाय द टाइम जब स्किन नॉर्मल हो जाती है, अडॉप्ट कर लेती है स्किन, तो फिर हमारी स्किन के लिए वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इट इज अ साइन कि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। 50 ईयर से ज्यादा का स्किन केयर एक्सपीरियंस ऑरिफ्लेम ब्रांड के पास मौजूद है। 55 साल से भी ज्यादा हो गए ऑरिफ्लेम को स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बनाते हुए, और हमारी तमाम प्रोडक्ट्स रिसर्च के बाद ही हम तक पहुंचती हैं। एक बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, टेस्टिंग होती है, फिर हम तक पहुंचती है। और तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 साल बहुत बहुत ज्यादा अरसा होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शायद अभी आधी उम्र होगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना एक यूनिक पॉइंट है कि हम एक इतनी पुरानी ब्रांड के साथ, इतनी एक्सपीरियंस ब्रांड के साथ उनसे लेके हैं, और हम एक ऐसी प्रोडक्ट ले रहे हैं जो वाकई एक्सपर्ट प्रोडक्ट है। कोई ये भी जिसको खुले हुए 1-2 साल या 5 साल 10 साल नहीं हुए, बल्कि 10 ईयर्स से ये स्किन केयर एक्सपर्टीज रखती है, 15 ईयर्स से, 50 ईयर्स से। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, अब अगर पुरानी कंपनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लेटेस्ट चीजें नहीं है। एक और यूनिकनेस ये है कि हमारे पास लेटेस्ट ब्यूटी एंड फैशन ट्रेंड्स भी होते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है ब्यूटी के अंदर, वो आपको ऑरिफ्लेम के पोर्टफोलियो में मिलेंगी। जो लेटेस्ट फैशंस और फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं मेकअप के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर, और इसी तरह स्किन और हेयर के अंदर, आप देखेंगे वो ऑरिफ्लेम के पोर्टफोलियो पे आपको मिलेंगे। इवन के मुझे ऑरिफ्लेम के साथ 14 साल हो गए हैं,
मैंने वो प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस किए हैं जो पाकिस्तानी मार्केट में अभी आई भी नहीं थी। इंटरनेशनल मार्केट में वो फैशन और वो ट्रेंड्स आ चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में वो ट्रेंड्स नहीं थे। ऑरिफ्लेम ने उन तमाम प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया। सो ये ऑरिफ्लेम की यूनिकनेस है कि अपनी एक्सपर्टीज के साथ साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ लेटेस्ट और चीज़ों को भी रखता है और अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करता रहता है। तो हमें और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलती हैं। इस चीज़ को आपने जहन नशीन कर लेना है कि आपको जो ना बहुत से लोग मिलेंगे महंगी महंगी बोल के आपको परेशान करेंगे कि ये तो बहुत महंगी है, लेकिन ये वो लग्जरी है, ये वो क्वालिटी है, ये वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। परसों ही मेरी एक बंदी से बात हो रही थी, उसने कहा हाँ ये तो है, लेकिन मैंने सुना है इसकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी होती है। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे पता है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो ब्रांड्स हैं, उसके फाउंडेशंस कितने के होते हैं? तो कह रही है 15,000 18,000 ऐसे फाउंडेशन मिलते हैं ब्रांड्स के। तो बिल्कुल आप सही कह रही है। तो आप पता है ऑरिफ्लेम का फाउंडेशन कितने का होना चाहिए? आपको पता है कितने का है? अच्छा, अब उसने ना कैटलॉग देखिए, उसके जवाब से तो मुझे समझ में आ गया कि उसने खुद से ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट की प्राइसेस देखी ही नहीं। वो सिर्फ ही सुनाई बात पे लगी हुई है कि महंगी होती है। मैंने कहा पता है ऑरिफ्लेम का फाउंडेशन कितने का होगा मैक्सिमम या मिनिमम? कह रही है 15,000 का तो होगा। मैं कहा वाह, सही बताओ 15 का होगा? कह रही है हाँ। मैं कहा मिनिमम आपको यहाँ पे 2,500 का फाउंडेशन मिल जाएगा एंड मैक्सिमम आपको 5,000 का फाउंडेशन मिल जाएगा। और उसकी आंखें फटी हुई, कह रही हैं पिता जी 2 टाइम्स कम प्राइस है जो आपके माइंड में प्राइस है। इसका मतलब है कि हम सुनी सुनाई बातों पे जो है ना चल रहे होते हैं। तो आइंदा अगर आपसे भी कोई ऐसी बात करे ना, तो आप उससे सवाल पूछें कि कौन सी प्रोडक्ट है ऑरिफ्लेम की जो बहुत महंगी है, या जो प्रोडक्ट है वो यूजुअली कितने की मिलती है। तो फिर इसके अंदर फिर डिफरेंस आ जाता है कि आपके एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट होती है, लोकल प्रोडक्ट होती है, या कमर्शियल प्रोडक्ट होती है जो बस कमर्शियल प्रोडक्ट है, बिकनी है उसने। तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी कमर्शियल होते हैं, जो है वो नेचुरल नहीं होते, या उसके ऊपर वो काम ही नहीं होता। जो कि एक ब्रांड जो एक पर्पस के साथ लॉन्च हुई है, जिसके जिसके पीछे एक मकसद है, रिसर्च है। जो ब्रांड है उसकी प्राइस अलग होती है, और जो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स होती है उसकी प्राइसेस अलग होती हैं, और फिर उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही होते हैं। और उन तमाम चीज़ों को यूज़ करके, सस्ती प्रोडक्ट यूज़ करके, जो हशर करके स्किन का अपनी लोग लेकर हमारे पास आते हैं, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि हमने सस्ते के चक्कर में अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया है। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलती हैं, और ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सस्ती है, मैं ये कहूंगी कि ये अफोर्डेबल है। तो बात सस्ती महंगी की नहीं है, बात ये है कि ये अफोर्ड की जा सकती है। एक मिडिल क्लास पर्सन आराम से इन प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस इंस्पिरेशन से रियलिटी की तरफ आती है। आपको आइसबर्ग नजर आ रहा होगा, आप कहेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आइसबर्ग कहाँ से आ गया? तो आइसबर्ग की अगर हम देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसको किस तरीके से जाना जाता है। इसकी जो टॉप है, जो समंदर के बाहर टिप नजर आ रही होती है, वो लगता है कि बस ये मामूली सा बर्फ का तोता है, ठीक है। लेकिन ये समंदर के नीचे एक बहुत मजबूत चट्टान होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। जैसे पहाड़ होता है ना, पत्थर, सख्त पत्थर का पहाड़, ऐसे ये बर्फ का पहाड़ होता है। और टाइटैनिक के हवाले से हमें इसका ज्यादा पता चला था कि किस तरीके से वो जहाज टूटा इसकी वजह से। तो आप देखिए ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट का इससे क्या कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है कि जो बज़ाहिर आपको छोटी छोटी सी प्रोडक्ट नजर आती हैं, आपको एक फेस वॉश नजर आ रहा है, आपको लिपस्टिक नजर आ रही है, आपको फेस पाउडर नजर आ रहा है, शैम्पू है, फाउंडेशन है, स्किन केयर प्रोडक्ट है तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत मामूली सी नजर आ रही है। लेकिन हर एक प्रोडक्ट के पीछे कम से कम भी 5 साल का अरसा लगता है उसकी तैयारी में। अब 5 साल का अरसा जो लग रहा है, कम अज कम की मैं बात कर रही हूँ, मैक्सिमम भी अगर हम बात करें तो 10 12 साल 15 साल की टाइम पीरियड होता है डेवलपमेंट का, क्योंकि उसके अंदर रिसर्चेज हो रही होती है, टेस्टिंग हो रही होती है। जब तक वो रिजल्ट नहीं मिल जाता, जो एक इंस्पिरेशन होती है, जिसका ड्रीम हमने देखा होता है, तब तक उस प्रोडक्ट को जो है वो टेस्टिंग के मराहिल में से गुजर रही होती है, और फिर बिल्कुल तैयार होके रिजल्ट्स के साथ वो हम तक पहुंचती है।
क्योंकि इसके अंदर अब आपको जो है ना बहुत सारे यहाँ पर सवाल आपके क्लियर होंगे जो अमूमन लोग ने जो है ना पूछ रहे होते हैं कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी तो एशियन स्किन है, ये तो यूरोपियन प्रोडक्ट है, ये तो हमारे वेदर के हिसाब से हमें सूट नहीं करेगी, ये तो हमारे स्किन के हिसाब से हमें सूट नहीं करेगी। कोई कहेगा ये तो भाई आ, हमारी तो कॉम्प्लेक्शन ऐसा है तो ये तो बाहर की प्रोडक्ट है, ये कैसे सूट करेगी। इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो लोग कह रहे होते हैं। फिर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आ जाते हैं, इसमें ये है तो उसमें वो है तो फला नहीं है तो ढिमका नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर लूँ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज होती है कि एक प्रोडक्ट जब बन रही है उसकी इंस्पिरेशन क्या है। अब जिस मार्केट के लिए उन्होंने प्रोडक्ट बनानी है तो वो उस मार्केट की रिसर्च करेंगे ना पहले। अब एशिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या इस तरह की जो एशियन कंट्रीज हैं, इनका जो है कॉम्प्लेक्शन, इनका वेदर और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। इनको क्या चाहिए, इनको फेयरनेस चाहिए, यहाँ के जो वेदर है वो इस तरह का है या क्लाइमेट इस तरह का है कि धूप ज्यादा पड़ती है तो यहाँ के लोगों को पिगमेंटेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें। अब मार्केट रिसर्च होती है कि यहाँ पे मसाइल क्या है, यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। देन इंग्रेडिएंट्स की रिसर्च होती है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये मसले हल हो सकते हैं। और फिर उन इंग्रेडिएंट्स को, अब वो इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलेंगे, वो दुनिया से कहीं से भी मिल सकते हैं, वो अंटार्कटिका में भी मिल सकता है, वो स्वीडन में भी मिल सकता है, वो इंडिया में भी मिल सकता है। वो दुनिया की किसी भी कोने में आपको वो इंग्रेडिएंट मिलेगा कि भाई इसके अंदर ये खास एंटी इसके अंदर वो है, विटामिन हैं इसके अंदर, ये चीज है वो चीज है, ऐसे मिनरल्स हैं जो इस चीज के ऊपर काम करेगी। इंग्रेडिएंट्स ढूंढे जाते हैं, देन उसके फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं, साइंटिफिकली उनको तैयार किया जाता है, उसको फिर टेस्टिंग की जाती है। अब टेस्टिंग की जहां तक बात है तो एनिमल टेस्टिंग नहीं करता है ऑरिफ्लेम। और ये फ्लेम इंसानों पे टेस्ट करता है, इंसानों के ऊपर ही उनकी और जो स्किन है उसके ऊपर टेस्ट करता है। वरना हमारे हमें क्या दिखा जाता है, एक पत्ता दिखा देंगे, पत्ता मुरझाया हुआ है, उसके ऊपर वो आप क्रीम लगा दें, पत्ता पत्ता जिंदा हो जाएगा। तो ये ऐसे टेस्ट नहीं होते हमारे। हमारे टेस्ट इंसानों की स्किन पर होते हैं और फिर जब उनका रिजल्ट आता है, 2 हफ्ते में कितना रिजल्ट आया, फर्स्ट यूज में कितना रिजल्ट आया, 4 हफ्तों में कितना रिजल्ट आया, 3 महीने में क्या रिजल्ट आया, इन सब चीजों के जो है वो रिसर्च होती है, रिकॉर्ड होता है और फिर वो हमारी कैटलॉग में आपको प्रोडक्ट नजर आती है। अभी अगर आप कैटलॉग देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हर प्रोडक्ट के जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है, कैटलॉग देख लें या वेबसाइट देख लें, उसके अंदर वो भी लिखा होता है कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और कितने लोगों ने उसका, कितने परसेंट लोगों को उसका क्या रिजल्ट मिला। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट में चल रही होती हैं, तो रिसर्चेस चल रही होती हैं, टेस्टिंग अलग हो रही होती है, उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है, तब जाके एक प्रोडक्ट वजूद में आती है और वो हम तक पहुंचती है। इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को इतने कॉन्फिडेंस के साथ यूज करते हैं कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हमें रिजल्ट देगी। तो एज अ ब्रांड पार्टनर, एज अ बिजनेस पर्सन, आप किस चीज पे बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट पे बिजनेस कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे ये तो इतना लंबा कर रही हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर ही शुरू हुई है। तो मैं इसलिए ये इतना लंबा करी हूँ कि यही आपके बिजनेस की बैकबोन है। आपने यहाँ, हमने, आपने या ऑरिफ्लेम ने यहाँ पे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना कि इतने बंदे ले आओ और इतने पैसे लगा दो और आपका काम हो जाएगा। हमने ये बिजनेस नहीं करना है। हम यहाँ पर असली बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट के ऊपर जितना आप उबूर हासिल होगा उतना आप लाइफ टाइम ये बिजनेस कर सकते हैं, उतने लॉयल आप कस्टमर बना सकते हैं, उतने लॉयल आप खुद रह सकते हैं अपने बिजनेस के साथ। इसलिए ये सारी बारीक बातें अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएंगी तो जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे और वो जब इस तरह की बातें आपसे करेंगे ना तो आप ब्लैंक नहीं हुए हुए होंगे या आप कुछ रिवर्स गियर नहीं लगा लेंगे, हाय अल्लाह मैं कहाँ फंस गई। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ट्रेनिंग लेना जरूरी है, नॉलेज गेन करना जरूरी है, तभी आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको प्रोडक्ट खुद यूज करना होगी ताकि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए और इस बिजनेस में आप ग्रो करें। मजीद ऑरिफ्लेम की जो खास चीजें हैं जो ऑरिफ्लेम को स्पेशल बनाता है, ये मजीद आपके साथ में शेयर करूंगी। और इन सब चीजों को जानने के बाद आपको महसूस होगा कि अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप प्राउड फील कर रहे हैं, आप फखर से बता सकते हैं कि आप ऑरिफ्लेम का पार्ट है। आपको ये फखर से बताना भी चाहिए कि आप किस कंपनी के साथ हैं जो इतनी एथिकल है और इतनी अमेजिंग कंपनी है। नेचुरल की हम बात करते हैं, ये लोगो, अच्छा ये जो लोगोज या स्लोगन मिले हुए हैं, लोगोज मिले हुए हैं बेसिकली, ये सब
इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कंपनी को मिले हुए, कंपनी ने खुद अपने ऊपर नहीं लगाए हुए ये लोगो। उन स्टैंडर्ड्स पे कंपनी पूरी उतरी है तो उनको ये लोगो मिला है। ठीक है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ तमाम प्रोडक्ट्स में बनी है। 99%, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे हर प्रोडक्ट के अंदर। गारंटीड प्रोडक्ट है। क्या गारंटी है? कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस बात की 100% गारंटी है कि आपको किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट से एलर्जिक होता है या कोई इस तरह की वजह होती है और उसको विद इन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर इरिटेशन, रैश, इस तरह की कोई अनकंफर्टेबल चीज हो जाती है, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट से आपको रिएक्शन हुआ और आपके पैसे वापस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी एक कंडीशन होती है। एनिमल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी प्रोडक्ट की टेस्टिंग एनिमल्स पे नहीं होती है, इंसानों पे होती है। इंसानों के साथ ही उसकी सारी टेस्टिंग होती है। ना ही जानवरों से कोई चीज इस्तेमाल की जाती है निकाल के उनको नुकसान पहुंचा के, ना ही इनके ऊपर टेस्टिंग करके नुकसान पहुंचाया जाता है, ना ही ये प्रोडक्ट अगर नेचर में जा रही है तो उस सूरत में भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। आपको पता है कितने लाखों खरगोश अंधे हो जाते हैं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग में, जिसमें आईलाइनर और मस्कारा शामिल है। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आज भी खरगोश के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। क्रूलिटी फ्री प्रोडक्ट्स हैं ऑरिफ्लेम की, और ये एक बहुत बड़ा एजाज है हमारे पास। रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट, कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बनाई जाती हैं, चाहे चाहे हमारे फैक्ट्रीज हो, तमाम चीजें रिस्पेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट का। अगर पौधे लिए जा रहे हैं, फल लिए जा रहे हैं, सारे नेचर से चीजें ली जा रही हैं, तो वो तमाम चीजें मेंटेन भी की जाती हैं। जितने पौधे निकाले जा रहे हैं उतने लगाए जा रहे हैं, जितने दरख्त काटे जा रहे हैं उतने दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो वेल मेंटेन्ड हमारी तमाम फील्ड्स होती हैं जहाँ से ये हार्वेस्ट की जाती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मिनरल्स और इस तरह की तमाम चीजें। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। फैक्ट्रीज इतनी हाई टेक फैक्ट्रीज हैं जिससे कोई भी पोल्यूशन एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा होता। तमाम प्रोडक्ट्स रिसाइक्लेबल है, तमाम पैकेजिंग रिसाइक्लेबल है। इवन रिसाइक्लेबल होने के साथ साथ जो रिसाइक्लेबल होती है उससे भी हमारी प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल मटेरियल से ही बनती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारा मटेरियल जो है वो उसी को इस्तेमाल में लेकर आते हैं, जिससे इन्वायरमेंट में तो और बेहतरी आती है। सोशल कमिटमेंट, बीइंग एथिकल। और फ्लेम जिस भी कंट्री में जाता है उस कंट्री के नॉर्म्स, उस कंट्री की वैल्यूज का ख्याल रखता है, वहाँ के लोगों की वैल्यूज का ख्याल रखता है। और इसके साथ साथ ऑरिफ्लेम चाइल्डहुड फाउंडेशन का को फाउंडर है, जो कि खवातीन और बच्चियों की एजुकेशन और सेहत के लिए डोनेशंस देता है। डिफरेंट इदारे बनाए हुए हैं जहाँ पर हमारी जो बिजनेस हम जनरेट कर रहे होते हैं उसका एक हिस्सा लोगों की फलाह बहबूद, खवातीन और बच्चियों की फलाह बहबूद में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगेन आपको नहीं पता कि आप ये बिजनेस जो जनरेट कर रहे हैं उसकी वजह से किसकी जिंदगी बदल रही है, कौन खातून जो है वो अच्छी सेहत की तरफ जा रही है, कौन बच्ची एजुकेशन हासिल कर रही है। और आप एक गैर महसूस तरीके से आप अनजाने में ही पता नहीं कितनों की मदद कर लेते हैं। डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन का जो है, पूरी दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेल्स कंपनीज हैं उसकी एक एसोसिएशन है, ऑरिफ्लेम उसका मेंबर है। और कई दफा कई सालों तक ऑरिफ्लेम नंबर 1 पोजीशन पे रहा है, और डिफरेंट और कैटेगरीज के अंदर ऑरिफ्लेम को हमेशा कोई ना कोई अवार्ड डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर मिलता रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे आप स्टैंड आउट करते हैं दूसरी ब्रांड्स के मुकाबले में, और आप प्राउडली कहते हैं कि आप ऑरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑरिफ्लेम में अगर आपने बिजनेस करना है तो हमारे जो बैकबोन है वो हमारी प्रोडक्ट है। तो हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का कंप्लीट हो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करके, ये आप आगे और जितने भी मेरे आने वाले अब स्लाइड्स हैं वो बहुत सिंप्लीफाई करती हैं, ताकि आपको फिंगर टिप्स में पता हो कि ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, क्योंकि जब हम कैटलॉग दिखाते हैं या हम बताते हैं कि हम ऑरिफ्लेम बिजनेस करते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या चीज आती है? हम मेकअप करते हैं। भाई मेकअप तो हम करते ही नहीं है, हम तो कुछ यूज ही नहीं करते, हम तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं करते। मतलब भाई आप मुंह धोते हैं, आप दांत साफ करते हैं, आप नहाते हैं, पाँव साफ रखते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो यानी कि हम सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मेकअप नहीं करते, हमारे पास हेड टू टो सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं।
ठीक है। स्किन केयर है हमारे पास, मेकअप, हेयर केयर, बॉडी केयर, फ्रेगनेंसेस, ये हमारी 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें बच्चों के इस्तेमाल की चीजें हैं, बड़ों के इस्तेमाल की चीजें हैं, बूढ़ों के इस्तेमाल की चीजें, मर्द इस्तेमाल करते हैं, खवातीन इस्तेमाल करती हैं। यानी एक ब्रांड के अंदर आपको पूरी फैमिली के लिए हेड टू टू प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। फिर इसके अंदर जो खास चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये ब्रांड अपने लिए चूज कर रहे हैं, इसमें पेटेंट टेक्नोलॉजी है। पेटेंट टेक्नोलॉजीज क्या होती है, स्किन केयर के अंदर स्पेशली हमारे पास बहुत पेटेंट टेक्नोलॉजीज हैं। यानी ऐसे फॉर्मुलेशंस जो दुनिया में कोई और ब्रांड के पास है ही नहीं, ना वो इस्तेमाल यूज कर सकते ना बना सकते हैं, क्योंकि वो कॉपीराइट है ऑरिजिन का, जिसमें स्पेसिफिकली हमारी ऑप्टिमल और नोवेज की प्रोडक्ट्स हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स, जिसके फॉर्मुलेशंस और जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑरिफ्लेम के पास है, दुनिया में और किसी ब्रांड के पास नहीं है। क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट हैं, एनिमल फ्रेंडली हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं। अब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट क्या होती है, जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट होती हैं, जैसे आप नहा रहे हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बॉडी वॉशेस, फेस वॉशेस, स्क्रब्स, ये सब चीजें पानी में बहती हैं। तो जब ये वॉश आउट होती हैं, पानी में जाती हैं, तो ये डिजोल्व हो जाती हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट्स हैं, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम जो चीजें होती हैं हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। एक और भी जो है ना चीज निकालते हैं लोग इसमें मसला, कि कमर्शियली जो चीजें यूज करते हैं, जैसे ब्यूटिशियंस होती हैं, ये तो इसकी पैकेजिंग इतनी छोटी सी है, तो इसका क्लेंजर इतना छोटा सा, इसका तो क्रीम कितनी छोटी सी है, इसका तो ये इतना छोटा सा। तो भाई ये कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, ये आम मेरे और आप जैसी घरेलू खवातीन या जॉब करने वाली खवातीन, मर्द हजरात, जिनको वैसे ही अपना ख्याल रखना बहुत मुश्किल लगता है, ये हम जैसे लोगों के लिए जो प्रैक्टिकली एक लाइफ गुजार रहे हैं, जिंदगी दिन रात मसरूफ हैं, हम कंज्यूमर्स के लिए ये फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं कि इनकी पैकेजिंग ऐसी है कि हम इजीली यूज कर सकते हैं, इनके इस्तेमाल का तरीका ऐसा है कि हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर आसान हो जाती है। तो ये हमारी कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हमने ये देनी, हमारा टारगेट ही वो है लोग हैं जो डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। पूरी फैमिली के लिए प्रोडक्ट है। फ्रेगनेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो नेचुरल फ्रेगनेंसेस ऑयल है इसके अंदर। और दुनिया के फेमस परफ्यूमर्स जो फेमस परफ्यूम्स बनाते हैं, जिनकी कीमतें लाखों में होती हैं, वही परफ्यूमर्स ऑरिफ्लेम के परफ्यूम्स ही डिजाइन करते हैं, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर है। क्योंकि अगर आप बात करें ना, लाख 1.5 लाख के जो परफ्यूम्स लोग ले रहे होते हैं, उनके लिए तो 8-10 हज़ार का परफ्यूम कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो और क्वालिटी उसकी हुई है, उसकी जो है वही सारी चीजें हैं सारे, जब वो एक वर्ल्ड फेमस परफ्यूमर डिजाइन कर रहा है तो वो उसी तरीके से डिजाइन कर रहा होगा। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक कैटेगरी को एक एक करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपके पास भी एक ही पेज पे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। बेसिक केयर की हम बात करें, स्किन केयर के अंदर जो है 3 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक बेसिक स्किन केयर होती है, एक परफॉर्मेंस स्किन केयर होती है, और एक एडवांस स्किन केयर होती है। बेसिक स्किन केयर में क्या होता है, हमारी बेसिक स्किन केयर क्या है, क्लेंस करना, स्किन को साफ करना और मॉइस्चराइज रखना, ये इसकी बेसिक नीड्स है। स्क्रब करना, मास्क लगाना। ऑल एजेस के लिए ये हमारी लव नेचर की प्रोडक्ट है, बेसिक है ये। मतलब ये आपके रूटीन में यूज होने वाली चीज है। ऑल एजेस यूज कर सकते हैं, ऑल मतलब मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं। ओट और गूजी बेरी के साथ जो हमारे पास है नरिशिंग है, ये ड्राई स्किन के लिए, इसकी जो की इंग्रेडिएंट्स है चिया सीड और हनी के साथ है। और ये दोनों चीजें हमारी ये क्यों यूज हुई है इंग्रेडिएंट को, अगर आप खुद से भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है, मॉइस्चराइज को लॉक रखती है स्किन के अंदर। और हनी बहुत अच्छी कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। फिर नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एलोवेरा एंड कोकोनट वाटर के साथ, सॉरी पाइन एप्पल के साथ है, एलोवेरा एंड पाइन एप्पल भी है इसके अंदर। हाइड्रेट करता है ये स्किन को, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है। एलोवेरा एंड पाइनएप्पल इसके की इंग्रेडिएंट है। और इन दोनों की खास बात क्या है, एलोवेरा की अगर हम बात करते हैं तो ये सूदिंग है, स्किन को हाइड्रेट भी करता है। और पाइनएप्पल की जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ, तो ये अगर जैसे कॉम्बिनेशन स्किन की थोड़ी बहुत स्किन ऑयली भी हो रही होती है, तो
तो ये उसको भी सही रखता है, विटामिन सी है, स्किन में ग्लो आता है। फिर टी ट्री एंड लाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये प्योरीफाइंग प्रोडक्ट है ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए जो खास चीज है वो टी ट्री होता है। आपको पता है एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है, आपको पता ही होगा उसका, टी ट्री ऑयल, टी ट्री की प्रोडक्ट उसकी बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि हाँ उसका रिजल्ट अच्छा है। उसके मुकाबले में मतलब उसकी जो कीमत है ना ऑरिफ्लेम के टी ट्री से 3, 4, 5 गुना ज्यादा है। वही क्वालिटी, वही रिजल्ट और बेहतरीन आपके यूजर फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ डेली यूज में आप इससे अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। स्पेशली वो जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्नी के इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, उनकी स्किन प्योरीफाई हो जाती है और स्किन ठीक हो जाती है। इसमें टी ट्री है जो कि बैक्टीरिया को फाइट करता है, और लाइम जो है वो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है और धब्बे जो रह जाते हैं एक्नी की वजह से उनको भी क्लियर कर रहा होता है। तो ये जो खास खास इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी वजह से हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक और स्पेसिफिक प्रोडक्ट है प्योर स्किन, जो कि टीनेज के लिए है, और इसके अंदर जो खास टेक्नोलॉजी है वो डेटेक्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको सैलिसाइलिक एसिड के साथ कंबाइन किया गया है, जिसका काम है डेड स्किन को साफ करना, सेबम की प्रोडक्शन को लिमिटेड करना, और इसके साथ ही जो एक्नी हो जाती है उसको ड्राई आउट करना और खत्म करना, और ये स्पेसिफिकली टारगेट करती है ब्लैक हेड्स और एक्नी को। तो इसकी भी बहुत अच्छी रेंज है जो स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए, टीनेज से ज्यादा एज के लोग भी यूज कर सकते हैं अगर उनको किस तरह का कोई इशू है, बट ज्यादा जो है ये टारगेट है टीनेजर्स के लिए। फिर ग्लो एसेंशियल्स की हम बात करते हैं, ये भी हमारी एक ऐसी रेंज है जो कि ऑल एजेस यूज कर सकते हैं, और जो ग्लो के जिनको चाहिए होता है उनके लिए, क्योंकि ये मल्टी विटामिन्स के साथ है। इसके जो है जो फॉर्मुलेशंस हैं वो बहुत ही प्रोटेक्शन और नरिशमेंट के साथ हैं, ऑल एजेस ऑल स्किन टाइप को सूट करता है ये। फर्स्ट टाइम में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लेना है या ड्राई करना है, होता है ना कि हम लोग मॉल में जाते हैं ड्राई करने के लिए ही हम फेस वॉश उठा लेते हैं, तो ये वो वाला फेस वॉश है। इस ये पसंद आता है तो फिर लोग सभी कुछ लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स है। इसमें वो तमाम विटामिन मौजूद हैं जो कि हमारी स्किन के लिए एसेंशियल होते हैं, जिससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है, नरिशमेंट भी मिलती है। फिर हमारी नई रेंज ये एडवांस हुई है ऑप्टिमल्स की रेंज, जो कि और मिनिमाइज हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्किन केयर की चीजें यूज करने का टाइम नहीं है और लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज को। तो ऑप्टिमल्स ने भी, जैसे हमने शुरू में ही बात की थी कि हम नए ट्रेंड्स पे जाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज पे जाते हैं, तो ऑप्टिमल्स भी एक वसी, एक लेंदी रिसर्च के बाद ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की है जो कि कम प्रोडक्ट्स में हमें ज्यादा रिजल्ट्स दे रही है। तीन अहम चीजें हैं इस प्रोडक्ट रेंज की, ये आपने नोट करनी है, जो कि हमारी स्किन के लिए एसेंशियल होती है। नंबर वन इज हाइड्रेशन। हमारी स्किन जो है उसको हाइड्रेशन चाहिए। नंबर टू है माइक्रोबियोम बैलेंस, और नंबर थ्री है स्ट्रॉन्ग स्किन बैरियर। ये तीनों चीजें क्या हैं इसको हम समझ लेते हैं। अगर हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो तकरीबन 64% पानी से बनी हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है पानी ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पिए भी, और प्रोडक्ट भी ऐसी ज्यादा लगाएं जो कि आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करें। ठीक है, इससे जो है ना आपकी स्किन प्रॉपरली काम करती है, क्योंकि हमारी स्किन की जो है ना डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर हमारी स्किन के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ठीक नहीं होगी तो हम स्किन सेल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, जब वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। हाइड्रेशन जो है वो हमारी स्किन की जो बैरियर होता है, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है, नेचुरल बैरियर होता है हमारी स्किन पे, उसको मजबूती देता है। और इसके साथ ही हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी भी हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो पानी पीने के साथ साथ ऐसी प्रोडक्ट लगाना क्यों जरूरी है जिससे हमारी हाइड्रेशन मेंटेन रहे, क्योंकि हमारी स्किन एक्सपोज होती है। स्किन जो आपने बॉडी है वो तो कपड़ों से ढाके हुए, उस पे आपको ड्राइनेस नहीं इतनी फील होती, लेकिन जो हमारे हाथ हैं, फेस है स्पेसिफिकली, वो क्या क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है लाइट में, वेदर में, हर चीज वो एक्सपोज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पानी ऊपर से भी लूज हो रहा है, स्किन के ऊपर से भी पानी लूज हो रहा है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ऐसी प्रोडक्ट यूज की जाती है जो हमारी स्किन के हाइड्रेशन को लॉक रखे और वो हमारी स्किन से लूज ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्किन माइक्रोबियोम की। व्हाट इज स्किन माइक्रोबियोम? हमारी जो स्किन है इसका एक इकोसिस्टम होता है। स्किन की सरफेस के ऊपर छोटे 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 से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और ये हमारी स्किन की सरफेस पे रहते हैं। इनका एक इकोसिस्टम है, ये एक प्यार मोहब्बत से रहते हैं एक दूसरे के साथ।
कोई भी गलत चीज स्किन में आती है तो वो उसको उसके खिलाफ फाइट करते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया और गुड फंगस होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, वो खुद ही निजाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये अंदर ही जो है वो फाइट भी कर देते हैं। कोई चीज कोई एलियन आ जाए स्किन के अंदर उसको भगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक इकोसिस्टम है स्किन पे। अगर उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए तो क्या होता है, बैड बैक्टीरिया बनने लगते हैं, बैड फंगस बनना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर खराबी आ जाएगी, तो फिर आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। स्किन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका इम्यून फंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। इसी वजह से जिनका जो स्किन माइक्रोबियोम डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है तो उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। या तो स्किन पे इचिंग बहुत हो रही होती है, रेडनेस हो रही होती है बिला वजह के, कहीं ना कहीं रैशेस हो जाते हैं स्किन पे, दाने, एक्नी, पीप वाले दाने होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन का जो माइक्रोबियोम है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो ये जब बैलेंस रहता है तो स्किन के सारे मसले भी बैलेंस रहते हैं, नहीं होते। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्किन बैरियर, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन की, इसका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन देता है हार्मफुल यूवी रेज से और पोल्यूशन से। पोल्यूशन बहुत है आजकल, सन रेज है बहुत ज्यादा, उससे स्किन कैंसर होता है। तो अगर बैरियर डैमेज हो जाएगा तो फिर ये सारे मसले हैं। इसके साथ ही ये अगर आपका स्किन बैरियर स्ट्रांग है तो आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। आपका स्किन बैरियर स्ट्रांग है तो आपकी स्किन हेल्दी नजर आएगी, और उसका जो अपीयरेंस है वो भी अच्छा होगा। तो जो लोग ब्लीच लगा लगा के, फॉर्मूले लगा लगा के अपना स्किन बैरियर खराब कर लेते हैं, तो वो चूल्हे के सामने जाते हैं तो उनकी स्किन रेड हो जाती है, वो धूप में निकलते हैं तो स्किन रेड हो जाती है, जलन होने लगती है फेस के ऊपर। तो ये सारे मसले इसलिए होते हैं कि स्किन बैरियर खराब हो गया। तो ऑप्टिमल की जो ये न्यू रेंज आई है वो क्लेंस करती है, मॉइस्चराइज करती है, प्रोटेक्ट करती है, स्किन को क्लियर रखती है, स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन रखती है, और इसके साथ ही प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसकी तीन खास चीजें हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है आप जेल क्लेंजर लेंगे, अगर ड्राई है तो इसका आप क्रीम क्लेंजर लेंगे। इसके साथ ही लाइट और रिच में हमारे पास हाइड्रा है, ये भी स्किन टाइप के हिसाब से आप लेना है। और इसके साथ ग्लो है, मल्टी प्रोटेक्शन डेली ग्लो, एसपीएफ है जो कि प्रोटेक्शन के लिए। तो आप दो चीजों के साथ, तीन चीजों के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एडवांस केयर। एडवांस केयर में हमारे पास है नोवेज प्लस। मोर देन 15 इयर्स रिसर्च के साथ ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और ये हमारी तमाम एजिंग साइंस को कंट्रोल करती है। जितनी भी ये हमारे पास चार कैटेगरीज आपको चार नजर आ रही हैं, ये इनके डिफरेंट फंक्शंस है। इसके अंदर क्लेंजर, आई क्रीम, क्लेंजर, डे क्रीम, नाइट क्रीम सेम है। आई क्रीम में कुछ में सेम है, कुछ दो तरह, तीन तरह की आई क्रीम्स हैं, ब्राइटनेस के लिए, रिंकल्स के लिए, और स्किन सैगिंग के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए। ठीक है, तो आप कलर कॉम्बिनेशन से भी याद रख सकते हैं। बाज दफा शुरू शुरू में आपको नाम याद नहीं होते तो कलर्स याद रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ऑरिफ्लेम प्लेटफॉर्म सबके लिए है ना, तो अक्सर खवातीन कहती है हमें इंग्लिश नहीं आती, मैं कहती कोई मसला नहीं है। अक्सर कहती है हमें नाम लेना नहीं आते चीजें, कोई मसला नहीं है। इतनी आसानी से चीजें समझाई जाती है कि आप कलर से ही चाहे पहचान जाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस लिए है। ठीक है, तो अगर हम लाइट ब्लू कलर की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाइट ब्लू सिरम है, ये इससे आप याद रखें कलर से कि ये एज डिफाइंड ब्लेमिश के साथ है। ब्लेमिशेस जो एज मिच्योर एज होती है, आप 30 प्लस हो रहे हैं, 25 प्लस हो रहे हैं और हार्मोनल एक्नी हो रही है, या इस एज में भी आके आपको एक्नी हो रही है, तो ये उन उस इशू को सॉर्ट आउट करती है। ये एजिंग साइंस को खत्म करेगी, रिंकल फाइन लाइंस पे काम करेगी। इसके साथ ही जो ब्लेमिशेस बन जाते हैं, एक्नी हो जाती है, क्लॉग्ड पोर्स होते हैं। क्लॉग्ड पोर्स कैसे होते हैं? वो ना दाने की शक्ल होती, बस उभार होता है दाने की तरह का, स्किन का उभार लग रहा होता है, लेकिन उसमें पीप भी नहीं होती। तो वो जो है वो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, जो जिसको हम पिंपल्स कह रहे होते हैं। ब्लेमिशेस के स्कार्स रह जाते हैं, गड्ढे रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को ये सिरम रिड्यूस करता है और आने वाले आपको फ्यूचर ब्रेकआउट से भी बचाता है। ठीक है, तो यानी इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आपके दाने खत्म होंगे, स्कार्स भी जाएंगे, और आपके आहिस्ता आहिस्ता से एक्नी होना भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हार्मोनल एक्नी पे भी काम करता है। फिर आपकी जो वाइट कलर की रेंज है, ये ब्राइट इंटेंस रूटीन है। ये क्या, इसकी क्या खास बात है कि स्किन टोन को इवन करता है। सिर्फ वीक्स के अंदर, एक हफ्ते, दो दो हफ्ते के अंदर रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा। स्किन ज्यादा स्मूथ दिखेगी,
ज्यादा हाइड्रेटेड दिखेगी। इसके साथ ही आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होगी, फाइन लाइंस और रिंकल्स इसके खत्म होंगे। पिगमेंटेशन के ऊपर ये काम करेगी, आपकी जो छाइयाँ हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, उस पर काम करेगी। ग्रीन कलर का सीरम जो है वो रिंकल्स के लिए है। ये आपके रिंकल्स को खत्म करेगा, स्किन ज्यादा स्मूदर, प्लम्पर, हाइड्रेटेड होगी। कुछ दिनों में आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मल्टीपल स्किन के जो एजिंग साइंस होते हैं स्किन पे, ये उनको ठीक करता है। फिर आप शॉकिंग पिंक कह लें, पर्पल कह लें, ये कलर बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये लिफ्ट एंड फर्म रूटीन है। ये क्या करती है, जब आपकी एज ढलक स्किन ढलकने लगती है, क्या होता है, आपकी आई एरिया की स्किन भी नीचे की तरफ आ रही है, पफिनेस हो रही है, स्किन के जो आप कॉन्टोर लाइंस आपकी खत्म होती जा रही हैं, जो सैगिंग हो रही है, गाल भी नीचे आ गए हैं, जॉ लाइन भी विजिबल नहीं हो रही है। तो अब स्किन लूज हो चुकी है, इसको वापस से आप लिफ्ट अप कर सकते हैं, वापस से आपकी स्किन टाइटनिंग हो सकती है इस प्रोडक्ट से, जो लिफ्ट प्लस फर्म रूटीन है। ये आपके फेशियल कॉन्टोर्स को जो है वापस से विजिबल करेगा, फर्म करेगा, स्किन आपको वाजे तौर पे लिफ्टेड महसूस होगी। तो ये एडवांस स्किन केयर रूटीन्स हैं। और जो जितनी चीज़ें मैंने आपको कही हैं, ये गारंटीड रिजल्ट्स हैं। मैं पर्सनली ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और बाकी मुझे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और मेरे साथ और जितने भी लोग इसको यूज़ करते हैं वो रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं और मुस्तकिल इसके यूज़र हैं। अच्छा, डेली स्किन केयर के साथ एक्स्ट्रा केयर की चीज़ें होती हैं। एक्स्ट्रा केयर में हमारे पास स्क्रब होता है जो कि डेड स्किन रिमूव करता है। सनस्क्रीन आपने यूज करना है। अब ओपीटी का जो सनस्क्रीन है वो आपको 10 in 1 में मिल रहा है, जो एज डिफाइन है 10 in 1। यानी वो एंटी एजिंग का भी काम कर रहा है और मॉइस्चराइजिंग का भी काम कर रहा है, स्किन को इवन भी कर रहा है और प्रोटेक्शन भी दे रहा है। इसमें SPF 25 है। इसके साथ ही मजीद आप एक्स्ट्रा केयर पे जाते हैं कि आपको अच्छे और ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए, तो कैप्सूल्स हैं, ये एंटी एजिंग कैप्सूल्स हैं। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं। वो ऑयल आप अपने फेस पे मसाज करते हैं, लिफ्टिंग मसाज आप इससे करें, आपकी स्किन इमीडिएटली लिफ्टेड फील होगी और रेगुलर यूज से आपकी स्किन में वाजे फर्क नजर आएगा इंस्टेंटली। जो अगर आपको 1 महीने के अंदर स्किन के ऊपर एंटी एजिंग रिजल्ट चाहिए तो आप ये कैप्सूल यूज कर सकते हैं। वरना इक्वेशनली भी यूज कर सकते हैं आप, वीकली या 15 डेज में। फिर आपके पास ओवरनाइट मास्क है। बहुत ज्यादा थकन हो जाती है, बाज दफा खवातीन बहुत बिजी हैं, जॉब करने वाली हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या यंग बच्चियां होती हैं अभी जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिनकी वजह से नींद पूरी नहीं हो रही होती। तो जब नींद पूरी नहीं होती है तो स्किन पे डलनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हेल्दी स्किन के लिए क्या कहा जाता है, पानी ज्यादा पिए, 8 ग्लास पानी पिए और 8 घंटे सोएं, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मेरे और आप जैसी जो मदर्स हैं वो क्या कहेंगे, हमें बहन में तो 2 घंटे सोने को नहीं मिलते, हम 8 घंटे कैसे सोएंगे। हम 4 गिलास पानी दिन भर में मुश्किल से पीते, हम 8 गिलास पानी कैसे पिएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये ना करें, करना चाहिए, बट फिर भी मजबूरी, हम नहीं सो पाते 8 घंटे, तो क्या करें, मर जाएं हम स्किन केयर ना करें। तो अगर आपको 8 घंटे वाली स्किन की ब्यूटी चाहिए तो आपके पास ये ऑरिफ्लेम का ओवरनाइट मास्क मौजूद है। क्योंकि ऑरिफ्लेम क्या कहता है, वी बिलीव इन योर ड्रीम्स। आप ख्वाब देखें, हम आपका ख्वाब पूरा करेंगे। तो आप ब्यूटी से रिलेटेड भी अगर ख्वाब देखें ना, ऑरिफ्लेम वो भी पूरा करता है आपका। आपका ख्वाब था कुछ चीजों में हमारी स्किन केयर हो जाए, देखिए ओपीटी में 3 चीजों से आप स्किन केयर कर सकते हैं। आपका ख्वाब है कि आप 8 घंटे की नींद की जो ब्यूटी है स्किन के ऊपर वो दिखे, तो वो क्रीम आपके पास मौजूद है। ओवरनाइट मास्क ये बेहतरीन आपको इमीडिएटली हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, इमीडिएटली आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आती है, लगता ही नहीं है कि आप रातों को जागे हुए हैं। इसके साथ ही जो मिस्ट है ये तो कमाल है, उधम है। पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं इससे, स्किन पे एक अलग ही फ्रेशनेस और ग्लो आता है। आपका मेकअप, अगर आप इसके ऊपर मेकअप करते हैं तो वो भी बहुत ही जबरदस्त से स्टे करता है। तो, और इसके साथ ही नोवेज प्लस का हमारा SPF भी है, जो कि एंटी एजिंग के साथ साथ बहुत सारे पोल्यूशन और यूवी रेज और सारी चीजें जो भी स्किन को डैमेज कर रही होती है उसको ठीक करता है। पिगमेंटेशन वगैरह भी इसकी वजह से खत्म होती है। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत सारी, क्योंकि इस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रही होंगी और चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैं ना बहुत ज्यादा डूब जाती हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर एक्चुअली। ठीक है। तो अगर आपको कोई बीच में कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फ्लो में बह जाती हूँ। प्रोडक्ट्स मेरे जो है ना, बस वो क्या कहते हैं, हमारे इस्लामियत के टीचर थे,
वो कहते थे कि आपका जैसे एक जग होता है ना, अगर जग लबरेज हो जाए, पानी से भर जाए, तो क्या होता है, पानी बहना शुरू हो जाता है, वो रोके नहीं रुकता, बहता जाता है, क्योंकि वो लबरेज हो गया। तो ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। उस दिमाग के अंदर आप जितनी नॉलेज डालेंगे ना, अब वो इतनी नॉलेज भरी हुई होगी कि वो आपके जबान से बहना शुरू हो जाएगी। तो ये जो फ्लुएंसी, इतनी फ्लुएंसी के वो जबान भी मुड़ने लग जाती है। इतनी फ्लुएंट अगर आप बोलने में तब होंगे जब आपके दिमाग में बेतहाशा नॉलेज होगी। ठीक है। तो आपने नॉलेज बेतहाशा गेन करनी है, तभी आप इस तरह से बोलेंगे, अगला बंदा कहेगा हाँ भाई वाकई ये सही की ब्रांड पार्टनर है, सही की ये जो है ना एक ब्यूटी कंसल्टेंट है। मुझे एक इसी तरह एक बंदी ने कमेंट दिया था, मेरी एक मेंबर थी, उसने कहा मेरी फलानी है ढिमकानी है, पता नहीं कौन थी उसकी, उससे आप बात कर लेना। वो उससे उसको समझा दें कुछ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसे लग रहा होगा कि होगी आ गया कोई अंजू पंजू। मैंने जब बात की, फिर उसको मैं सारी डिटेल प्रोडक्ट की बताई। तो अब जैसे होता है ना, फोन अगले को दे रहे हैं, अच्छा जी ठीक है समझ गए, अगले बंदी को फोन देते हुए वाकई डायरेक्टर है भाई ये तो। तो आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ये प्रूफ ना करना पड़े कि आप क्या चीज है, जब आप बात करें ना, उसी से अंदाजा हो जाता है इंसान को कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो स्किन केयर हमारा यहाँ पर हो गया है, प्रोडक्ट्स के जो रेंजेस है वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। और अब हम देखते हैं कि जो है आपने रिकमेंडेशन कैसे करनी है, अपने लिए स्किन केयर कैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि इतनी सारी रेंजेस हैं, हम लें क्या, मैं अपने लिए क्या लूं। ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल से करने हैं 4 सवाल। ये 4 सवाल आपके सामने होंगे, आप अपने लिए भी प्रोडक्ट इसमें से सेलेक्ट कर लेंगी, और यही प्रोडक्ट्स आप अगले को रेकमेंड भी कर देंगी। नंबर 1 इज आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। बाज दफा लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, वो लेते कुछ है और वो होता कुछ है, वो फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला। तो पहले एक्सपेक्टेशन जानना जरूरी है। अगर कोई कह रहा है कि मुझे अपनी छाइयों के लिए प्रोडक्ट, मैं चाहती हूँ मेरी छाइयाँ चली जाए, अब भले आपको उनकी स्किन के ऊपर और भी 10 मसले नजर आ रहे हो, लेकिन आपने उनकी छाइयों को फोकस करना है फर्स्ट टाइम में। ठीक है। नंबर 2, आपने उनसे एज ग्रुप पूछना है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट आएगा। कंसर्न पूछना है आपने उनसे कि उनका कंसर्न क्या है। अब वो जो कंसर्न वो बताएं, आपने उसको नोट डाउन करना है, आपने अपनी एक्सरे मशीन नहीं लगानी कि मैं बताती हूँ क्या मसला है। ठीक है, आपने उनका मसला सुनना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने उनकी स्किन टाइप पूछनी है कि उनकी स्किन टाइप क्या है। अक्सर लोगों को स्किन टाइप नहीं पता होती, आपने उनसे पूछना है कि आपकी स्किन पे ऑयल कहाँ आता है। टी जोन में आता है, माथे नाक और ठोड़ी के हिस्से पे ऑयल आता है, पूरे फेस पे ऑयल आता है, पोर्स अगर बहुत ज्यादा ओपन है तो फुल ऑयली है, नॉर्मल स्किन नॉर्मल होती है, उसको से मसले नहीं होते। ड्राई स्किन अगर मुंह धोते हैं तो बहुत ही खिंचाव आता है फेस के ऊपर, रफनेस होती है, रिंकल्स, फाइन लाइंस बहुत होती है उनके फेस के ऊपर। कॉम्बिनेशन स्किन गर्मियों में ऑयली होती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है। और सेंसिटिव स्किन कोई भी हो सकती है, मतलब सेंसिटिव नॉर्मल स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, कॉम्बिनेशन स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है। सेंसिटिविटी इज नॉट अ स्किन टाइप, बेसिकली सेंसिटिविटी इज अ प्रॉब्लम। तो हम पहले सेंसिटिविटी को ठीक करते हैं, पहले माइल्ड प्रोडक्ट देके ताकि स्किन सेट हो जाए, फिर हम उनको उनके कंसर्न की तरफ जाते हैं। तो ये 4 सवाल आप पूछेंगे और आप एक रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन के अंदर आपकी आएगी क्या चीजें ऐड होती हैं, आपका फेस वॉश, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आपने फेस वॉश रिकमेंड कर दिया, अकॉर्डिंग टू एज आपने क्या किया, प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट की कि आपने परफॉर्मेंस प्रोडक्ट देनी है, बेसिक केयर देनी है, या आपने एडवांस केयर देनी है। फिर आपने उसके हिसाब से देखा कि उनका मसला क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने क्रीम सजेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की डल टायर्ड स्किन है, एज ग्रुप उसका 20-25, 30 बिलो, 20 से और 30 के दरमियान है, तो आपने ऑप्टिमल की प्रोडक्ट दी। अगर थोड़ा सा कम रेंज में जाना है, लेकिन अभी हम अगर बात करते हैं तो अब ओपीटी की बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसकी आपने क्या देना है, क्लेंजर देना है, और उसका आपने लाइट क्रीम देनी है। ठीक है। अगर किसी की टायर्ड जो डल स्किन है और स्किन ड्राई है, तो आप उसकी रिच क्रीम दे रहे होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी की एज 30 प्लस है, फेस के ऊपर रिंकल्स फाइन लाइंस हैं,
तो एक ऑप्शन ओपीटी का एज डिफाइंग है और एक ऑप्शन आपका आ जाता है सीरम नोवेज का। या तो पूरा सेट जाएगा, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कंप्लीट रिजल्ट चाहिए, मुझे बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, तो आप उनको नोवेज सेट रेकमेंड कर रहे होंगे रिंकल्स वाला। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मुझे अभी इतना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा बजट है, इतना मैं इससे स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आप उनको एज डिफाइंड दे रहे होंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलते हैं कि जब आपको पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट कौन से कंसर्न के लिए, तो आप उसको वही प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। तो रिकमेंडेशन के अंदर आपके क्या चीजें आ गई, फेस वॉश आ गया, आपकी फेस क्रीम आ गई, और एक्स्ट्रा केयर के अंदर स्क्रब लाजमी दें, क्योंकि स्क्रब जो है वो डेड स्किन रिमूव करता है। डेड स्किन रिमूव होती है तो क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब होती है और 100% रिजल्ट देती है। अगर स्क्रब नहीं देंगे तो डेड स्किन में आधी क्रीम अंदर जाएगी, आधी क्रीम अंदर नहीं जाएगी, फिर रिजल्ट भी डिलेड आएगा। और फिर क्या होता है, जब बगैर स्क्रब के लोग स्टार्ट कर देते हैं ना स्किन क्रीम लगाना, तो होता क्या है, डेड स्किन खुद से उतरना शुरू हो जाती है। और फिर आपको पता है किस तरह की कंप्लेन्स आती हैं, ये तो क्रीम लगा के मेरी स्किन उतरना शुरू हो गई, मैंने अपनी कस्टमर को क्रीम दी थी, उसकी स्किन उतरने लग गई। अब ऐसे आप, अगर आपको कमेंट मिलेगा, आप तो परेशान हो जाएंगे, अरे ये क्या हुआ है कि स्किन ही उतर रही है इसकी, तो वो स्किन डेड स्किन उतर रही है। कभी आपने नोट किया, पिकनिक पे आप जाएं और आपकी स्किन झुलस जाए और उसके बाद जो है ना वो पुरानी स्किन उतरती है, फिर अंदर से नई स्किन आती है, उतरती है ना स्किन। सबको ये एक्सपीरियंस हुआ हुआ है जिंदगी में कई दफा। तो इसी तरीके से जो पुरानी स्किन झुलस गई है, खराब हो गई है ना, वो उतरती है, वो अंदर से नई स्किन आती है। अगर तो स्क्रबिंग साथ साथ कर रहे होंगे तो डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, वो आपको महसूस ही नहीं होगी, वो लाइटली अपने तरीके से रिमूव हो रही होगी। नहीं करेंगे तो ऑरिफ्लेम की स्किन केयर प्रोडक्ट आपकी स्किन खुद उतार देगी जो डेड हो गई है। ठीक है। तो देखिए, सारे देखे तजुर्बे मुझे हुए, मैं ना, मुझे पता है क्या क्या होता है, इसलिए मैं आपको पहले से पहले बता रही हूँ। तो आपको जब इस तरह का केस आएगा ना, आपको पता होगा कि हाँ ये ऐसा होता है। अच्छा जी। अब आपने करना क्या है, ये सारी चीजें आपने अपने लिए प्रोडक्ट आप सजेस्ट, रिकमेंडेशन आप या तो खुद अपनी रिकमेंडेशन कर लें, आप अपने स्पॉन्सर से पूछ लें, ग्रुप आपके व्हाट्सएप है, आप पूछ लें मेरे ये स्किन टाइप है, ये मसला है, मुझे बता दें, आप जो है मुझे प्रोडक्ट कौन से लें। अब आपने प्रोडक्ट लेनी है, ऑर्डर करना है, और अपनी प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करना शुरू करनी है। ये आपका करने का पहला काम है। अगर आप ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये स्टेप आपने लाजमी लेना है। प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करें। आपको क्या प्रॉब्लम था, आपने कौन सी प्रोडक्ट ली, आप उसकी एक छोटी सी स्टोरी बनाएं, आप उसको लिख लें, आप उसको वॉइस ओवर बना लें, आप प्रोडक्ट लेकर दिखा दें कि ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए यूज की। 1 मिनट के अंदर की आपकी प्रोडक्ट स्टोरी बन जाएगी। फिर आपने डेली उसको 3 लोगों से कम से कम शेयर करना है कि ये जो है आपकी प्रोडक्ट स्टोरी है। ठीक है। नंबर 2, आपने ऑरिफ्लेम की जो कैटलॉग है, ई कैटलॉग, वो मैक्सिमम अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करनी है। ऑरिफ्लेम की एप्लीकेशन पे आपने जाना है, वहां पर आप देखेंगे कि उसमें और बहुत सारे डिजिटल टूल्स हैं जिससे आप और चीज़ों को भी समझ सकते हैं, आप ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें स्किन डायग्नोसिस है वो देख सकते हैं कि आप अपनी स्किन की एनालिसिस इस पे खुद कर लेते हैं। और आप ये टारगेट रखें अपना कि आपने कम से कम 5 ऑर्डर कलेक्ट करने हैं, ताकि आप अपना स्पीड बोनस क्वालिफाई कर सकें, आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें, आप इमीडिएट प्रॉफिट अर्न कर सकें, सेल्स एक्शन ले सकें, वेलकम प्रोग्राम ले सकें। तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब आप इतनी अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज के साथ खुद प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे यूज़ करना और अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 प्रोडक्ट्स बाय की है ना, उन 3 प्रोडक्ट से आपके 15 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये सेम आप जो है 3 लोग भी अगर आपको सेम आपकी वाली प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दे, आप आराम से अपना वेलकम प्रोग्राम सेल्स एक्शन क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी और रियल एग्जाम्पल भी दे दूँ। ये मेरी स्किन हुआ करती थी इससे पहले, ये और भी पहले की तो मेरे पास पिक्चर नहीं है, लेकिन ये इस कंडीशन तक भी मेरी स्किन चली गई थी। इसमें आप देखें स्कार्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। स्किन केयर मैंने ये जब रूटीन पूरी स्टार्ट की, तो ग्रेजुअली मेरी स्किन ठीक होना शुरू हुई। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट ठीक हो गई। स्किन केयर इज अ जर्नी। जर्नी का मतलब 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल की जर्नी होती है। तो ये सारी जर्नी इस तरह से चली है। आप स्किन का टेक्सचर देख सकते हैं चेंज हुआ है, स्कार्स भी जो है वो लाइट हो गए हैं, स्पॉट्स भी लाइट हो रहे हैं, और इस तरीके से ये स्किन
बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा, ये टाइम भी मेरी स्किन पे आया था, आता रहता है, जाता रहता है, क्योंकि बहरहाल स्किन स्किन है। जैसे हमारी बॉडी में बुखार होता है, बीमारी होती है कोई, इसी तरह स्किन में भी मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि कभी हम बदएहतियाती कर लेते हैं, कभी डाइट में कुछ आ जाता है, कभी हम सफर में होते हैं, एहतियात नहीं कर पाते हैं, किसी का तौलिया यूज कर लिया, मोबाइल फोन किसी का इस्तेमाल कर लिया, मोबाइल फोन के ऊपर इतने जर्म्स होते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। बट आई हैव अचीव्ड द स्किन जो मुझे चाहिए थी, और अब मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है। मुझे लोग देख के कहते हैं कि आपकी, आपको क्या मसला, आपकी तो स्किन ठीक है। तो भाई ये ठीक की है, पहले नहीं थी ठीक। ठीक है। तो इस तरह की स्किन आपको अचीव हो जाती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कभी आपकी स्किन में कोई मसला भी था। अच्छा, अब हम स्किन केयर की हमारी चीजें हो गई। हमारा स्किन केयर बहुत लेंदी है ये, तो फिर भी मैंने काफी आपको शॉर्ट करके बताने की कोशिश की है, बट स्टिल मैंने काफी डिटेल में बताया है। आगे चलते हैं। हमारे पास अब है पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आपकी सेल्फ केयर आ जाती है। सेल्फ केयर में हमारे पास कौन कौन सी ब्रांड्स हैं? हमारे पास बॉडी एडिशन है और एसेंस एंड को है, जिसमें बॉडी स्क्रब है और स्किन टाइटनिंग लोशन है इसके अंदर, बॉडी एडिशन के अंदर। इसका स्क्रब की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें लैक्टिक एसिड है, जो कि जो डार्कर एरियाज होते हैं स्किन में, कोहनियों में, अंडर आर्म्स में, घुटनों पे, एंकल्स पे, तो ये सारी चीजें उससे क्लियर होती हैं। इसके साथ ही जो इसकी फर्मिंग लोशन है, वो बॉडी की जो है ना स्किन लूज होने लगती है बाय द एज, तो ये उसको टाइटनिंग करता है, फर्मिंग लेकर आता है बॉडी पे। इसी तरह हमारी हेयर केयर की रेंज के अंदर डियोलॉजी की कंप्लीट रेंज मौजूद है, और इसमें एडिशन भी होता जा रहा है। हेयर कलर वाले कलर्ड हेयर के लिए शैम्पू ऐड हुआ है इसके अंदर। अब रिसेंटली एक और शैम्पू इसके अंदर ऐड हो गया, कर्ल्स के लिए शैम्पू और कंडीशनर ऐड हो गया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग हेयर केयर की कंप्लीट रेंज है। हर हेयर का प्रॉब्लम इसमें, उसका सोल्यूशन इसमें मौजूद है। मस्ट हैव प्रोडक्ट्स होती हैं ये हर एज ग्रुप और हर जेंडर के लिए। शैम्पू, टूथपेस्ट, बॉडी वॉशेस, मेन की अलग से भी रेंज है। इसके अलावा ये सारी चीजें मेन भी यूज कर सकते हैं। एक्टिवल रोल ऑन्स हैं, जो सबके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी बॉडी केयर की और हेयर केयर की सारी प्रोडक्ट्स हैं। डेली एसेंशियल्स भी अगर आप देखें, फुट केयर की प्रोडक्ट हमारे पास है, फेमिनिल की प्रोडक्ट है, इंटीमेट वॉश जो खवातीन के लिए लाजमी प्रोडक्ट होती है कि आपको अपने इंटीमेट एरिया का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन के ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, या फिर अगर हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है तो किससे, साबुन से। साबुन की वजह से मजीद मसाइल पैदा होते हैं, वर्स हो जाते हैं। तो इसलिए फेमिनिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी डेली यूज में आती हैं। फिर हम मेकअप की बात करते हैं। मेकअप की हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं: जोडानी गोल्ड, दी वन एंड ऑन कलर। अब ये क्या चीज है, इसके अंदर आप देखें, ऑन कलर जो है वो रीजनेबल, आपका कम प्राइस की प्रोडक्ट होती है। इसमें आपको ज्यादा वेरिएशन मिल जाती है। अभी पाकिस्तान में ऑन कलर की हमारे पास फिलहाल, आई थिंक अब ऑन कलर का पीच परफेक्ट है, अभी बाकी चीजें यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि ज्यादा इसकी प्रोडक्शन इंडिया में होती है और पाकिस्तान में इंडिया की प्रोडक्ट्स बैन है। तो इसलिए थोड़ा सा इशू है, लेकिन होप फॉर गुड के इंशाल्लाह ये आएंगी। बट इससे अच्छी प्रोडक्ट हमारे पास है, थोड़ी सी प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है दी वन की प्रोडक्ट्स। दी वन प्रोडक्ट्स जो है, इसका चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इसके फेस पाउडर्स हो, इसका आई लाइनर, आई की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, एवरीथिंग इज अमेजिंग। बोल्ड फैशनेबल मेकअप है दी वन का। इसकी जो इसकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन रेंज है। इसके फाउंडेशन में भी खास टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, जिससे आपको डिफरेंट लाइट के अंदर, डे लाइट में वही फाउंडेशन आपको डिफरेंट लुक देगा, वही फाउंडेशन नाइट में आपको डिफरेंट लुक दे रहा होगा। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाउंडेशन है इसके अंदर। इसके फेस पाउडर्स भी, इसके साथ ही हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, और लेटेस्ट ट्रेंड्स को से इंस्पायर्ड होके इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड होती रहती हैं। जोडानी गोल्ड का हमारी जो रेंज है, ये हमारी सोफिस्टिकेटेड खवातीन, सोबर खवातीन और ऐसी खवातीन जो प्रीमियम चीजें पसंद करती हैं अपने लिए लेना, उनके लिए खास तौर पे से डिजाइन की गई है। इसकी पैकेजिंग भी डिफरेंट है, अमेजिंग है। बहुत ही अच्छे से इसको यूनिकनेस के साथ क्राफ्ट किया गया है, प्रीमियम क्वालिटी है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत डिफरेंट है, और इसके साथ ही इसका एक्सपीरियंस भी बहुत सेंसोरियल है। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत एक्सीलेंट है, एंड क्राफ्टमैनशिप है इसमें। जैसे जोडानी के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स है, वो तमाम हैंड मेड पर्ल्स हैं। उसको खास टेम्परेचर में बेक किया जाता है, उसको खास तरीके से वो हाथों से
ही उसको डील किया जाता है, क्योंकि वो मशीनों पे बनने वाली चीज नहीं है। तो वो मशीन्स पे बनेगी तो वो वैसी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से हमारी जियोडानी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं। उसको जब आप यूज करते हैं ना, तभी आपको आइडिया हो जाता है ये कोई अलग ही चीज है। तो हमने क्या करना है, कस्टमर की पर्सनैलिटी, उसके बैकग्राउंड, उसके जो है वो स्टेटस को देखते हुए उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करनी होगी कि उसके लिए क्या सूटेबल है। एजिड खवातीन है, मेच्योर खवातीन है, फाइनेंशियली स्टेबल खवातीन है, आप उनको जियोडानी गोल्ड रिकमेंड कर रहे होंगे। जॉब करने वाली खवातीन है, सेल्फ मेड खवातीन है, इंडिपेंडेंट खवातीन है, हाउस वाइफ हैं जो कि अपने आप को ग्रूम रखती हैं, उनको आप दी वन रिकमेंड कर रहे होंगे। यंगस्टर्स के लिए हम ऑन कलर रिकमेंड करते हैं। वैसे अब तो यंगस्टर्स भी द वन वाले ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब पहले से ज्यादा हमारे ना एडवांस हो गए हैं यंगस्टर। अच्छा जी। अब हमारी एक और कैटेगरी है जो कि है फ्रेग्रेंस की कैटेगरी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जिस तरीके से मैंने स्किन केयर को आपको ज्यादा डिटेल में गाइड की, इसी तरह थोड़ी सी डिटेल्स में आपको फ्रेग्रेंस के बारे में भी दूंगी। ये आपको हेल्प करेगा अच्छे ऑर्डर्स कलेक्ट करने में, जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा और कम कस्टमर के साथ आपका सेल्स का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से समझेंगे और इसको ऊपर फोकस करेंगे ना, तो आपके लिए सेल्स टारगेट अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ऑरिफ्लेम की जो फ्रेग्रेंस फिलोसफी है, अगेन हम किस चीज को फोकस करते हैं हर चीज के अंदर, नेचर से। सो ऑरिफ्लेम की तमाम प्रोडक्ट्स नेचुरल स्वीडिश हेरिटेज से इंस्पायर्ड है। तो ये इसकी यूनिकनेस है। यूनिक आपको इसकी फ्रेग्रेंसेस मिलेंगी, इसका यूनिक सिग्नेचर है ऑरिफ्लेम का। इसके साथ ही ऑरिफ्लेम जो है ऑफर करता है क्वालिटेटिव एंड वाइड फ्रेग्रेंस पोर्टफोलियो। यानी कि अगर फ्रेग्रेंस पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी में कोई कमी आ जाएगी। क्वालिटेटिव वाइड फ्रेग्रेंस पोर्टफोलियो, क्वालिटी में एक से बढ़कर एक फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी और परफॉर्मेंस भी सुपीरियर होगी। हर कोई जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसका ओकेजन है। हर तरह की फ्रेग्रेंस जो है हमारे पोर्टफोलियो पर मौजूद है। अब टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस होती हैं। इसको अगर आप देख लें तो आप कैटलॉग में देखेंगे डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। क्यों प्राइजेस डिफरेंट होती हैं? क्योंकि उसके अंदर ये फर्क होता है क्या, जिस फ्रेग्रेंस के आगे परफ्यूम लिखा होगा तो परफ्यूम जो है 20% कंसंट्रेशन के साथ होता है, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ऑयल्स जितने ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ होते हैं वो उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, उतना ज्यादा वो एक्सपेंसिव होता है। तो जो परफ्यूम्स होते हैं वो ज्यादा जो है वो लास्ट करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल डे लॉन्ग दे लास्ट। ईडीपी पर जो होते हैं, ईडीपी 15% या ऐसे थोड़े ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और ये 4 से 5 घंटे तक लास्ट करते हैं, जिसको आप रिफ्रेश करके मजीद फिर प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ईडीटी जो है ये 14% तक की कंसंट्रेशन के साथ होता है और ये 2 से 4 घंटे स्टे करता है। और फिर ईडीसी कलोन्स होते हैं जो कि 2 से 3% कंसंट्रेशन के साथ होते हैं और ये तकरीबन 1 से 2 घंटे, दो मैक्सिमम 2 घंटे तक लास्ट कर रहे होते हैं। वाटरी से होते हैं ये। सो ये जो परसेंटेजेस होती हैं, इससे परफ्यूम्स की इंटेंसिटी और लॉन्गेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो ये तमाम फर्क है जिससे जो है एक तो लास्टिंग एंड प्राइसेस के ऊपर फर्क आता है। अब क्या चीज आती है, एक और इम्पोर्टेंट चीज समझने की, फ्रेग्रेंसेस के नोट्स होते हैं। ठीक है, जब हम फ्रेग्रेंस अप्लाई करते हैं, आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक टाइम के बाद वो फ्रेग्रेंस डिफरेंट फील हो रही होती है। एक आप फौरी तौर पे फील करते हैं कुछ टाइम के बाद, और फिर एक जब बिल्कुल ही देर हो जाती है फिर आपको एक अलग सी खुशबू आ रही होती है। तो ये 3 नोट्स होते हैं फ्रेग्रेंसेस के। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो टॉप नोट्स कहलाते हैं और ये तकरीबन 10 मिनट तक स्टे करते हैं। ठीक है, 10 मिनट तक ये स्टे करता है, आपको उसकी वो एक रिफ्रेशिंग सी खुशबू आती है। फिर हार्ट नोट्स होते हैं। हार्ट नोट्स उस पर फ्रेग्रेंस की रियल पर्सनालिटी होती है जो कि फुली डेवलप होती है 1 घंटे के बाद। अक्सर जिन लोगों को नॉलेज होती है ना फ्रेग्रेंसेस की, वो फॉरेन फ्रेग्रेंस ले सूंघ के डिसाइड नहीं करते कि उनको ये लेना है। वो कहते हैं आप मुझे ये अप्लाई कर ले, मैं आपको बाद में बताऊंगी या बताऊंगा। तो वजह क्या है कि वो 1 घंटे के बाद देखते हैं कि उसका हार्ट नोट क्या आ रहा है। तो वो उनको सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर वो उसकी तरफ जाते हैं। फिर आते हैं ड्राई डाउन नोट्स।
जिसको बेस नोट्स भी कहते हैं। और ये जो है आपको इस आधे घंटे के बाद, इसकी एप्लीकेशन के आधे घंटे के बाद ये अपनी एक वो बनाते हैं कि स्पेशली एक स्पेसिफिक सा अलग सा एक नोट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे आपको मजीद एक फ्रेग्रेंस को एनहेंसमेंट मिलती है। अच्छा, ये आप पायरेमिड की सूरत में भी इसको देख सकते हैं कि किस तरह के होते हैं। टॉप नोट्स की अगर हम बात करते हैं जो शुरू के 10 से 15 मिनट के अंदर है, फर्स्ट इम्प्रेशन है एक एकदम से अच्छा जो होता है ना, वाव वाला इम्प्रेशन पड़ता है, इससे फ्रेशनेस होती है, स्पार्कल होता है। ज्यादातर इसमें सिट्रस, एरोमेटिक और मरीन, जो ग्रीन मरीन इस तरह के जो सेंट्स होते हैं ये आपको शुरू में फील होते हैं उसके अंदर, क्योंकि 3 तरह के उसमें यूज हो रहे हैं ना नोट्स, तो इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट यूज हो रहे हैं। 15 मिनट से 1 घंटे तक की, 6 घंटे तक की जो चीज है वो अब उसकी मिडिल नोट्स हैं, जो उसकी बॉडी है, पर्सनैलिटी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके अंदर फ्रूटी, फ्रोलर, फ्लोरल, स्पाइसी, ये जो है ना फिर वो पता चलता है कि ये फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, ये फ्लोरल है, ये स्पाइसी है। उस हिसाब से फिर वो यूज की जा रही होती है, जिसको जो पसंद होता है। फिर उसके बाद आपके बेस नोट्स आ जाते हैं, जिसमें अब ये जो है ना क्या बनाते हैं, ये आपकी डेप्थ बनाते हैं, ये आपकी मेमोरी में बेस चले जाते हैं ये वाले। ठीक है, जब भी आप ये आपको ये फ्रेग्रेंस होगी ना, आपको वो वाली मेमोरी याद आ जाएगी। ये वाले जो ज्यादा इसके कॉमन कॉमन नोट्स होते हैं वो वुडी, एम्बर, वनीला, गोरमेंट और पाउडरी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो है वो परफ्यूम अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से ज्यादा कितने टाइम तक लास्ट कर रहे होते हैं। तो जो परफ्यूम होते हैं वो 6-8 घंटे तक लास्ट कर रहे होते हैं। ईडीपी, ईडीटी तकरीबन 4-5-6 घंटे तक भी लास्ट कर रहे होते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस की है चीज वो ये कि अगर एक फ्रेग्रेंस में मुस्तकिल लगा रही होती हूँ तो उसकी जो लास्टिंग है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अब वो मेरे बॉडी के अंदर ना पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो वो आपकी ब्लड के साथ वो फिर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, कि वो जब आप लगाते हैं तो वो आपकी एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन जाती है। तो जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए फ्रेग्रेंस सेलेक्ट करें और बस आप उसको अप्लाई करते रहें। तो आप देखिएगा कि वो आपकी एक सिग्नेचर परफ्यूम बन जाएगी, कि फिर लोग आपको परफ्यूम से पहचानेंगे। तो ये ऑरिफ्लेम की जो पोर्टफोलियो है परफ्यूम्स की, मेन एंड वुमेन की, उसकी ये कैटेगरीज हैं जिसमें ये फॉल करते हैं। जब आपसे कोई कहे कि मुझे फ्रेग्रेंस बताएं अच्छी सी, तो अच्छी तो सारी हैं, आप उनसे पूछेंगे आपको कैसी फ्रेग्रेंस पसंद है, फ्लोरल, फ्रूटी, वार्म एंड गवर्नमेंट, साइपर और वुडी, फ्रेश एंड वाटरी। जेंट्स जो हैं उनसे आप पूछेंगे सिट्रस आपको पसंद है, एरोमेटिक फ्रेश पसंद है, वुडी है, वार्म एम्बरी है, क्या फ्रेग्रेंस, किस तरह की फ्रेग्रेंस आपको पसंद है। तो वो आपको जब बताएंगे कि मुझे सिट्रस पसंद है, तो आप सिट्रस में कैटेगरी दिखा रहे होंगे। अगर वो कोई कहता है कि मुझे फ्लोरल पसंद है किसी खातून का, फ्लोरल कैटेगरीज में से दिखा रहे होंगे। तो इस तरह से फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपसे जो कस्टमर किस टाइप की फ्रेग्रेंस डिमांड कर रहा है, और आपने अपनी कैटलॉग में से कौन सी फ्रेग्रेंस उनको शो करनी है। ठीक है, वरना क्या होगा, अगर उनको फ्रूटी फ्रेग्रेंस नहीं पसंद, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें वुडी पसंद है, लेकिन अभी आपने उनसे पूछा ही नहीं था कि आपको कैसी फ्रेग्रेंस पसंद है, आप कह रही नहीं ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाली यूज करके देखें। आप उनको फ्रूटी सुंघाना शुरू, नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है ये तो। वो बंदी यही कमेंट देगी सबसे पहले कि ये तो सबसे बेकार है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब आपके दिमाग में एकदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, हमने तो ट्रेनिंग ली थी, उसमें तो इतनी अच्छी बातें बताई थी, ये तो इन्होंने कहा ये बेकार है। उन्होंने इसलिए बेकार बोला क्योंकि उनको फ्रूटी पसंद ही नहीं है। तो फ्रूटी नहीं उनको आपने स्मेल करवानी, आपने उनको वुडी ही स्मेल करवानी है, और फिर आप देखिएगा उनका क्या इंप्रेशन होगा और वो क्या कमेंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही होती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए इतना खुल के बता रही हूँ क्योंकि आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जिनका अपना तो कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, सुन लेते हैं किसी से और बोल देते हैं, और वो आपको भी डरा देते हैं। तो वजह यही होती है कि लोग विदाउट नॉलेज सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग को अहमियत ही नहीं देते, ट्रेनिंग लेते नहीं है, टाइम नहीं निकालते। 10 घंटे व्हाट्सएप पे बर्बाद कर लेंगे लोगों से बात करते हुए कि ये इसकी है, चैट पे चैट करने जाएंगे, सीनियर को मैसेज भेज देंगे, मैम इसका जवाब दे दें क्या करना है, ये मुझे ऐसे बोल रही हैं, ये मुझे वैसे बोल रही हैं। लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के ट्रेनिंग नहीं ले सकते। अगर 1 डेढ़ घंटा ट्रेनिंग ले लें, नॉलेज ले लेना सीनियर से,
वो आपके 10 घंटे बचा सकता है। ठीक है, तो चूज वाइसली कि आपने अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये आपकी कैटेगरीज हैं, आप कैटलॉग में भी देख सकते हैं। टिप्स आपके लिए सेलिंग के लिए कि आप किस तरह से बेहतर तरीके से प्रेगनेंसीज को सेल कर सकते हैं। आप एक तो ये कि वही वाली बात कि वो क्या फ्रेगनेंस पसंद करते हैं वो आप उनसे पूछें। हर फ्रेगनेंस की एक स्टोरी है, कैटलॉग के अंदर मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है, आप वो देखें, अपने पॉइंट्स बनाएं, वीडियोस शेयर करें। खूबसूरत खूबसूरत सी ऑफिशियल वीडियोस मौजूद हैं, ऑरिफ्लेम की एप्लीकेशन है, उसमें से आप देख सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल्स बना सकते हैं। जो आपके पास फ्रेगनेंस है आप उसकी सैंपल बनाएं। छोटे छोटे से दराज पे आपको 1 ml की जार्स मिल जाती हैं, छोटी बॉटल्स होती हैं। आप परफ्यूम्स, जो परफ्यूम लवर हैं आप उनको टेस्टर बना के दे दें। ऑरिफ्लेम ब्रांच जा सकते हैं, ब्रांच जाके आप लोग कर लें। जितने भी मेंबर्स करीब ही एक सिटी में रहते हैं, आप लोग परफ्यूम पार्टीज रख सकते हैं। हर किसी के पास अलग अलग परफ्यूम होगा, हर कोई अपना अपना परफ्यूम लेकर इकट्ठा हो जाए और वहां पर अपने साथ गेस्ट को इनवाइट कर ले, परफ्यूम्स टेस्ट एंड ट्राई करवाएं। आपको इस तरीके से भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो टेस्ट करवाना, ट्राई करवाना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सी आप होम मीटअप्स कर सकते हैं, बाहर मिल सकते हैं, आइसक्रीम पार्लर में बैठ सकते हैं, कॉफ़ी शॉप पे बैठ सकते हैं, अपने साथ परफ्यूम रख सकते हैं जो कि आप कहीं पर भी ट्राई, कहीं पर भी मिलने जाते हैं आप, ईद वीद पे मिलने जा रहे हैं, किसी से वैसे ही मिलने जा रहे हैं, तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, व्हाटसोएवर, खानदान में आना जाना है, मेहमानदारी है, परफ्यूम अपने पास ही रखें। बॉटल्स इतनी अच्छी हैं, छोटी, आप आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सी ऐसी हैवी बॉटल्स है ही नहीं, दूसरी ब्रांड्स की आपने देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं। तो वो आप अपने पर्स में रखें, ट्राई करें, कहीं पहुंचे दोबारा से रिफ्रेश कर लें। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह आपके आराम से इसके ऊपर आप अच्छी ग्रिप कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से आप क्या बेनिफिट इनिशियली ले सकते हैं। अगर आप अपने 50 पॉइंट्स का टारगेट कंप्लीट करते हैं, जिसमें आप पर्सनल ऑर्डर करते हैं, अपने कस्टमर से, अपने फैमिली फ्रेंड से ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 3300 की वैल्यू की जो प्रोडक्ट्स हैं वो 85% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको लग रहा है कि यार 3300 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मेरे बजट से बाहर है, आप अपना टारगेट पूरा करें, वो प्रोडक्ट आपको मतलब 2000 रुपये का, 2200 का तकरीबन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत मज़ा आता है फिर ऑर्डर करने में, जब फाइनल आपकी प्राइस के ऊपर ना 2000 या 2200 का डिस्काउंट लगा हुआ। इसके साथ ही दो मजीद ऑप्शन, अगर आप मजीद 50 पॉइंट्स करते हैं तो आप इन बंडल्स में से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये बंडल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको ये सिर्फ 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इस तरह से इनिशियली आप 15,000 रुपये सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको सेल आउट करेंगे तो 15,000 रुपये आप कमा लेंगे। ठीक है। और इस महीने आपने जैसे ऑरिफ्लेम के साथ जो रजिस्टर किया है अपने आप को, अपनी जो है सेल्फ ग्रूमिंग की जर्नी स्टार्ट की है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। इसी तरीके से आप अपने साथ अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट करें, आज ही इनवाइट करें कि वो आपके साथ ज्वाइन हो। बेहतरीन हमारा सेशन ये हुआ, इंशाल्लाह ये रिपीट होगा तो वो रिपीटेड सेशन दोबारा ले सकती है। और इसी तरीके से अभी हमारे आने वाली जो 4 क्लासेस हैं वो आप अटेंड करेंगी तो आपको मज़ीद आइडिया होगा कि क्यों अपनी फ्रेंड को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑरिफ्लेम के साथ। क्योंकि आप मिलकर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं, उसकी शेयरिंग करते हैं और बहुत ही खूबसूरत से मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और मिलकर कामयाब भी होते हैं। ठीक है जनाब, तो ये थी हमारा आज की, ये थी हमारा, मेरी उर्दू भी खराब हो जाती है आखिर में, ये थी हमारी क्लास आज की। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, मेरा सेशन जो है वो ऐसा ही होता है, हर दफ़ा डिफरेंट होता है। लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग कर दें, रिकॉर्डिंग कर दें। पिछली दफ़ा जिन लोगों ने मेरा सेशन लिया होगा उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस दफ़ा मेरा सेशन बिल्कुल डिफरेंट था। तो आप जब भी हमारी बातें सुनेंगे आपको नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। इसलिए कभी भी ना, स्पेसिफिकली ओरिफ्लेम में अगर मैं बात करूँ, आप चाहते हैं ना, अगर आप के पास अच्छा मवाद हो, अच्छी बातें, आपके कॉन्फिडेंस मिले, आपको नॉलेज अच्छी मिले, तो हर ट्रेनिंग आप लें। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि जो है मैंने तो ये ट्रेनिंग ली हुई है, मुझे दोबारा ज़रूरत ही नहीं है लेने की। ठीक है? आप हर दफ़ा लें। मैं भी हर दफ़ा लेती थी, स्टार्टिंग की बात है, मैं हर दफ़ा लेती थी और स्टिल आज भी जब भी न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं, मैं लेती हूँ ट्रेनिंग। नहीं तो अपनी रिसर्च भी करती हूँ, हर चीज़ है। खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, उसका टेक्सचर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करती हूँ, फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस करती हूँ, कुछ टाइम लगा के देखती हूँ।
ये सारी चीजें, क्योंकि ये मेरा अपना बिजनेस है, आई ओन दिस बिजनेस। इस इन प्रोडक्ट से मैंने अर्न करना है, ये प्रोडक्ट्स से मुझे रोजी मिलेगी। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इसने मेरा लाइफस्टाइल चेंज किया है, इस प्रोडक्ट ने मुझे चेंज किया है। इन प्रोडक्ट्स की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तो जब ये पैशन आएगा ना आपके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को लेके, और ये फ्लेम की वैल्यूज है ना, टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन। तो ये पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैशन आपको तब नजर आएगा जब आप इतना पैशनेट होंगे अपनी प्रोडक्ट के साथ। ये जुनून आपका होना चाहिए अपनी प्रोडक्ट के साथ। जब ये जुनून होगा ना, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं, तभी आप जो है ना लोगों को बता सकते हैं कि आई एम राइट। ठीक है। कोई आपको जो है ना डिमोटिवेट नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ताला कल का जो सेशन है वो बिजनेस से रिलेटेड सेशन होगा, टीम बिल्डिंग से रिलेटेड सेशन होगा, इनकम से रिलेटेड सेशन होगा। तो कल का सेशन भी आपने ज़रूर अटेंड करना है। जितने भी लोगों ने आज अटेंड किया है, कल लाजमी अटेंड करें और कंप्लीट अटेंड करें। अपना टाइम मैनेज करें कि आपने 5 से 6:30 बजे का टाइम फ्री रखना है, ताकि आप इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ, सेकंड क्लास के साथ। एंड रजिस्ट्रेशंस का प्रोसेस अपने साथ अपनी फ्रेंड्स का कंटिन्यू रखें। वी हैव स्टिल सो मेनी डेज। अगर आप सब भी एक एक फ्रेंड के साथ ज्वाइन होते हैं, अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका ये बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है, और फिर इंशाल्लाह इसी से तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। वेल डन सुमेरा, वेरी गुड। ओके जी, अल्लाह हाफिज।